एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। जी हां, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर भी दिख रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पवन सिंह पावर स्टार जी हां काफी जोश में अब मैदान में उतर चुके हैं। जी आपको बता दें कि रोड शो उन्होंने किया 100 किलोमीटर तक और 150 गाड़ी के साथ लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करते हुए पवन सिंह अब साफा ऐलान कर चुके हैं कि जीत उनकी होने वाली है, जैसा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी पर आज चर्चा होने वाली है। हमारे साथ चर्चा में बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट रविकांत जी। रविकांत जी, सवाल शुरू करते हैं। काराकाट लोकसभा सीट चुनाव 7वें चरण में अंतिम दिन यानी 1 जून को होने वाला है। वोटिंग होगा। ऐसे में काराकाट लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है? पवन सिंह जीतेंगे? क्योंकि काफी आप देख सकते हैं कि पवन सिंह लग गए हैं अब जीत उनको कहीं ना कहीं अभी इस बात का अनुमान है कि जीत उनके झोली में ही आने वाली है। यह उनका अनुमान है या नहीं, उनका अनुमान है। आप देख सकते हैं ना कि कैसे एकदम एक्टर रहे हैं, सिंगर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी लाजमी सी बात है। और जिस प्रकार से सभाओं और भीड़ में जो कल जो वो अपना रोड शो कर रहे थे, उसमें जो लोग आए थे वह एक एक्टर को देखने आए थे। अच्छा। वह एक नेता को देखने नहीं आए थे। जो कई लोग सबने इतना चिल्लाया है कि पवन सिंह ही जीतेंगे। बिल्कुल 100 किलोमीटर तक रोड शो, पूरा भौकाल जो कह सकते हैं वो पवन सिंह ने अपनी ताकत कल दिखा दी है। हाँ। मगर अब बात है कि वोट को ट्रांसफर कराना है, तो उसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं 1 नंबर पर और 2 नंबर पर, तो पहले से वहां पर जो एनडीए के जो वहां पर बोलबाला चल रहा है। हाँ। तो एनडीए का उम्मीदवार ही वहां पर जीतते आ रहा है 2 बार से। उपेंद्र कुशवाहा उसको पिछली बार तो हार गए थे उपेंद्र कुशवाहा। तो इसको साधना, और इस बार उपेंद्र कुशवाहा का वहाँ विरोध हो रहा है। इसका एक वजह यह भी है कि नेता कभी इधर रहते हैं 2 साल तक, 2 साल तक इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, तो इन सभी चीज का लाभ पवन सिंह को मिलेगा। मगर पवन सिंह को जो पंचायत, ब्लॉक, सब डिवीजन और जिला स्तर पर जो एक पकड़ चाहिए हर विधानसभा में, जैसे विधानसभा है, तो उस प्रकार से संगठनिक ढांचा काफी जल्द करना होगा जीतने के लिए। बाकी तो वो लड़ाई तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना क्रेज है, इतना लोग है कि पूछिए मत। वोटर का प्यार कहीं नहीं मिल सकता। वो मतलब बिहार के चुनिंदा भीड़ जुटाने वाले लोगों में है। हाँ। क्योंकि भाई उनके गाना लाखों लोग गाना सुनते हैं, तो लाजमी सा बात है कि उनका काफी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और उनसे सेल्फी लेने वालों के लिए मार हो रही थी, हम भी देखे विजुअल में काफी, और करोड़ों की गाड़ी से जब वो चल रहे थे और वो बता रहे थे कि हम यहाँ पर, वो भी काफी जोश में थे। बॉलीवुड के कई स्टार के भी बधाई, शुभकामनाएं और सपोर्ट मिल रही है। तो ये चीजें हैं, उनका भीड़ और भौकाल वो तो नहीं कम हो सकता। त्रिकोणीय मुकाबला है काराकाट सीट पर, तो आप किसको देख रहे हो? उपेंद्र कुशवाहा है, भाकपा माले से राजा राम है और निर्दलीय पवन सिंह है। क्या देख रहे हैं? क्या कुछ पवन सिंह भाजपा के काफी स्टार प्रचारकों में, मतलब कैंपेनर के रूप में वह पिछले कई समय से रहे हैं। भाजपा के भी नेताओं का यह कहना है कि हम मना लेंगे उनको, वह राष्ट्रवादी रहे हैं, हम लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, तो ऐसे करके, और भाजपा ने टिकट भी दी थी आसनसोल से, तो वो चीजें वो बता रहे हैं कि हम मना लेंगे और ये कर लेंगे। मगर पवन सिंह मानेंगे क्या? अगर मानना ही रहता तो इतना लाखों लोग के साथ सड़क पे उतरते, सैकड़ों गाड़ियों के साथ। तो यह उन लोगों का अनुमान है। मगर अब जहां तक बात है जीतने का, तो राजा राम जो सीपीआई माले के वहां पर हैं, तो वहां पर ऐसे भी दबदबा रहा है माले के पार्टी का। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ सांसद रह चुके हैं, और पवन सिंह भोजपुरी के, मतलब कि मनोज तिवारी, रवि किशन के बाद पॉपुलरिटी में पवन सिंह, खेसारी, यही लोग आते हैं। तो निरहुआ जो 3 लोग तो सांसद पहुंच चुके हैं, चौथा भोजपुरी के कह सकते हैं इधर हैं जो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पर इनको टिकट नहीं मिल पाया। तो ये भाजपा के ही समर्थक इनको ज्यादा सूट करते हैं, तो ये सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए टेंशन है। मतलब कहीं ना कहीं उनका कद नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। कद नीचा भी कह सकते हैं, और ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही, जैसे बीजेपी क्यों नहीं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रही है रविकांत जी? अगर उपेंद्र कुशवाहा को जिताना ही है तो बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी तो बनाई, तभी तो उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से दी। मगर ये नहीं पता था कि पवन सिंह वहाँ से कूद जाएंगे। ये बीजेपी ने तो संभवतः स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होगी। मगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई यह भाजपा का नेता अगर कोई चाहे उनका कद छोटा कर दें, तो इसलिए पवन सिंह को थोड़ा सा ये, और वो कह चुके हैं कि हमारा लालू परिवार से भी संबंध बेहतर है, तो कई लोगों का अनुमान है कि आरजेडी खड़ा कर दे। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर
ये उनको खुन्नस था कि हमको बिहार से यहाँ से लोकसभा मिलना चाहिए था, नहीं जम पा रहा सीट था। भी तो उन्होंने ऐसा ही चूज किया है ना, काराकाट पे आप देख सकते हैं आरजेडी के प्रत्याशी नहीं है, ना ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उन्होंने मतलब एक सोच समझ के रणनीति बनाई है। बिल्कुल, पूरा सोच समझ के बनाई है कि यहाँ पर और वो अगर इस बात का अगर ये ऐलान कर दें कि हम जीत कर मोदी जी को समर्थन करेंगे, तो ये संभवतः यह चुनाव उपेंद्र कुशवाहा मतलब आराम से हार जाएंगे। इसको जीतने के लिए सीपीआई माले को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर टक्कर होगा पवन सिंह और राजा राम में। खैर अभी अनुमान लगा देना जब तक वोटिंग न हो जाए, अब बीजेपी के कैडरों का क्या मूड है, मगर अभी यहाँ से तो पूरा देखने के लिए मिल रहा है पवन सिंह ने खेल बिगाड़ दिया है। एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है जहां पर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, ये सब भी प्रभाव डाल रहा है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वो वीडियो काफी वायरल है, नेशनल स्तर पर भी वायरल हो रहा है, देश विदेशों तक भी जा रहा है। उसमें यह साफ कह रहा है पब्लिक कि आप आए हैं, इसका हम सम्मान करते हैं, और 5 साल में पहली बार दिखे हैं, चुनाव के वक्त आए थे, उसके बाद फिर आप आज अभी आ रहे हैं, तो भाई आप आए हैं तो आपको तो मतलब जो सम्मान चाहिए वो करूंगा, मगर वोटवा नहीं दूंगा। ये साफ उनको बोल दिया है एकदम साफ। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ा अच्छा सहजता से सब कार्यकर्ता भी सब मतलब वोटर भी थे, उनसे भी संवाद हो रहा था सामने उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ही कोई गर्मा गर्मी नहीं, एकदम पूरी सज्जनता से। वो बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, ये बोल रहे हैं तो ठीक है अब चलता हूं। तो ये चीजें देखने के लिए मिली। बिल्कुल। अब पवन सिंह की बात हो रही है रविकांत जी, तो खेसारी लाल यादव को भी ले ही आते हैं सामने। तो खेसारी लाल यादव की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, वो भी वायरल चल रहे हैं अभी पवन सिंह को लेकर, काफी उनसे भी सवाल जवाब पूछा जा रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा, सपोर्ट आप देंगे? सोशल साइड पे इन दोनों का तो चलते ही रहता है, इन दोनों के समर्थकों का भी पूरा चलते रहता है। बिल्कुल, मतलब बिना काम के काम होते रहता है, वायरल होते रहता है। मगर ये दोनों अपना गर्मजोशी से मिलते हैं, बताते हैं दोस्त हैं, छोटा भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने तो बधाई शुभकामनाएं दी है, साथ ही नसीहत भी दी है कि नेता लोग भूल जाते हैं, नेता लोग अपने क्षेत्र में काम न करते हैं, पूरा अपना जो उनका था नेताओं के प्रति नाराजगी का वह जाहिर कर रहे थे। साथ ही अपनी राजनीति में आने की बात पर कहे कि हमको ये सब समझ में नहीं आता है, हम अभी सब नहीं सोचे। मगर खेसारी लाल यादव एक टाइम पे पवन सिंह ने भी यही कहा था कि राजनीतिक से तो दूरी बनाएंगे, हालांकि समय आने पर हम देखेंगे क्या कुछ करना है, हालांकि वो भी आज देखिए जब पैसा नहीं होता है तो आदमी उतना चीजें नहीं सोच पाता है। जब पॉपुलैरिटी आपकी नहीं होती है, फैन फॉलोइंग नहीं होती है, तो आदमी बोलता है। जब उस स्तर तक हो जाता है तो फिर वो चीज़ें छूट जाती है। अब अभी देखिए चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले चीज़ पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, मतलब फॉलोअर्स, इन सभी चीज़ों का एक ही समन्वय है कि आपके पास लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना जब आप स्टार बन जाइएगा तो आपको लोग अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आज अपने आप जब हजारों लाखों लोग आपके लिए सड़क पे निकल रहे हैं तो ये इसके लिए आसानी हो जाती है कि उसको नेता बनना आसान हो जाता है। तो अभी देखेंगे कि उनके 3 दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, और ये चौथे अपना नंबर लगा ही रहे थे कि कभी इधर से रॉन्ग नंबर हो जाता है, कभी उधर से रॉन्ग नंबर हो जाता है। सही बात है, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। हालांकि अब खेसारी लाल अपने सपोर्ट में आ गए, लेकिन अपने फैंस को कितना रुझाते हैं पवन सिंह के लिए, वो खुलेआम समर्थन नहीं दिए हैं। हाँ, वही बात है, वही बात है। वो भी कटाक्षी कर रहे थे। अब इतना भीड़ देख के कोई विरोध तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। भाई कौन उनके समर्थक को नाराज करने जाता है। मगर यहाँ पर एक चीज है, राजा राम सिंह के लिए यहाँ पर ये बनते जा रहा है, सीपीआई माले के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर उनके लिए एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह अगर एनडीए का वोट पर ही ये दोनों अपना काट छांट करेंगे तो वो तो अपना पतला गल्ली से आसानी से निकल जा सकते हैं इन दोनों की लड़ाई में। जातीय समीकरण क्या देख रहे हैं आप? जातीय समीकरण बताया जा रहा है कि राजपूत 2 लाख और कोयरी कुर्मी वहाँ पर 2.5 लाख और ऐसे यादवों का भी बोलबाला वहाँ पर है। तो इस प्रकार से जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका पवन सिंह के ओर दिख रहा है। देखिए ऐसे तो कुशवाहा बहुल क्षेत्र काराकाट को साबित किया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि कई सर्वे सामने आए हैं और ओपिनियन पोल के जरिए अगर आप देखें जो भी आया है सामने, उस हिसाब से कि उपेंद्र कुशवाहा और जो राजा राम है उन दोनों के बीच में टक्कर है। हालांकि कल के रोड शो के बाद सब कुछ परिवर्तन हो गया, इधर का उधर होता है। हमने पहले ही बताया कि रोड शो और वोटिंग करवा लेना बूथ पर, ये दोनों अलग अलग चीज है। देखिए दोनों के पास पार्टी है, संगठन है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर भाजपा के कैडर अगर दगाबाजी नहीं किए तो वो टक्कर दे पाएंगे। अगर वो सीधे तौर पर पवन सिंह की तरफ हो गए तो फिर इनका तीसरे नंबर पर जाने पर कोई नहीं रुकेगा। कुशवाहा बहुल के क्षेत्र के लिए तो कुशवाहा बहुल देखिए कई जगहों पर जो व्यक्तिगत का प्रभाव होता है, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा आबादी वाले जाति हैं मगर वो हार जाते हैं।
क्योंकि सामने वाला का पॉपुलरिटी इतना होता है, सामने वाला का कद इतना ऊंचा होता है। अब जैसे सपोज डेट कोई बड़ा नेता जैसे ले लेते हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, जिधर भी लड़ने के लिए जाएंगे तो 10-20% वोट उनके तरफ आसानी से होगा। तो पवन सिंह भोजपुरी के स्टार हैं, तो कुछ न कुछ वोट तो अलग अलग जातियों में, अलग अलग लोगों में और अलग अलग पार्टी को वो कुछ न कुछ तो प्रभावित करेंगे ही। इस पर कोई उनका शक नहीं है कि पवन सिंह और भी जातियों का वोट नहीं ला पाएंगे, केवल वो राजपूते का वोट लेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर कल मैं पोस्ट देख रही थी, कई लोगों का ओपिनियन मैं पढ़ रही थी, उसमें एक ओपिनियन मुझे थोड़ा सा अलग लगा हटके कि अभिनेता जो है वो क्या ही चुनावी मैदान में, क्या ही जनता के लिए कुछ करेंगे, ताम झाम में रहेंगे। इस पर क्या आप हाँ, कहेंगे? इस पर भी कई लोग प्रतिक्रिया देते ही रहे, मगर अभिनेता आज से चुनाव लड़ते रहे, 80-90 के दौर से चुनाव लड़ते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, रेखा तो राज्यसभा से गई थी, तो और भी विनोद खन्ना, ये तमाम नाम है। और अभी तो कंगना रनावत, सनी देओल पिछले बार, तो भाई ये लोग लड़ते रहे। पार्टियों को भी इन लोगों की जरूरत है कि प्रचार में आसानी होती है, भीड़ जुटाने में आसानी होती है। इन लोगों पे ज़्यादा खर्चा आपको नहीं कर, अब यहीं कोई बड़ा बॉलीवुड का स्टार को लाना हो तो लाखों भीड़ जुटाने में आपको आसानी होगी, मगर कोई पार्टी के तहत तो काफ़ी खर्च लगेगा, कैडर को बहुत सारा मेहनत। मगर कुछ लोग देखने भी आते हैं अपने स्टार को, जो उनका फैन फॉलोइंग होता है, इस तरीके से भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा काफी लंबा हो गया है, हालांकि मुद्दे बहुत है, चर्चा विस्तार से करेंगे। आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि क्या कुछ मुद्दे चुनाव से जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर सके। जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।